हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। जीवन में आया बदलाव। पिछले वीडियो में आपने यह पाठ देखा था। इस पाठ में हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। ब्रह्मदेव गांव के प्रमुख कृषक परिवार का मुखिया। इसमें यहाँ देखते हैं ब्रह्मदेव पंचकूल शिव भक्त विष्णु भक्त अलवार गांव के प्रमुख कृषक परिवार के मुखिया। ब्राह्मणों को गांव दान में देना और नैनार। एक ऑप्शन और आप लोग यहाँ देख रहे हैं, देवदान मंदिरों को गांव दान में देना। उत्तर देखते हैं, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को गांव दान में देना। पंचकुल गांव के प्रमुख कृषक परिवार के मुखिया। शिव भक्त अलवार। विष्णु भक्त नैनार। सही गलत। उसके बाद देवदान है, देवदान मंदिरों को गांव दान में देना। सही गलत पे निशान। भोरन देव का मंदिर राजनांदगांव जिले में स्थित है। गलत। दक्षिण भारत के व्यापारी समूह बनाकर व्यापार करते थे। सही। बसन्ना और अक्का महादेवी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। गलत। भक्त संतों ने कर्मकांडों और देवी देवताओं पर विश्वास किया। सही। गंडई पंडरिया का मंदिर चोल शासकों ने बनवाया था। गलत। प्रश्न उत्तर। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला है, पल्ली किसे कहते हैं? प्राचीन काल में वनवासी छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे, जिन्हें पल्ली कहा जाता था। चंदेल राजाओं द्वारा किस मंदिर का निर्माण किया गया था? चंदेल राजाओं द्वारा उड़ीसा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण करवाया गया था। छत्तीसगढ़ में सती प्रथा के अवशेष कहाँ दिखाई देते हैं? छत्तीसगढ़ में के रतनपुर में महामाया मंदिर के समीप बड़ी संख्या में सती चौरे मिलते हैं। इससे इस क्षेत्र में सती प्रथा प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। प्रत्येक वर्ष यहाँ माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। इसे अटाबीसा का मेला कहते हैं। वर्तमान में सती प्रथा कानूनन अपराध है। सन 650 के बाद राज्यों की स्थिति में प्रमुख रूप से क्या बदलाव आए? सन 650 के बाद राजा और राज्यों की स्थिति में अनेक बदलाव आए, जैसे बड़े साम्राज्यों के स्थान पर छोटे राज्यों का विकास हुआ। वनवासी पल्ली में रहने लगे, नए व्यापारिक संबंध हुए आदि। उर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत में गांव के प्रमुख लोगों की ही सारा काम चलाते थे। इनकी सभाएं होती थी, जिन्हें उर कहा जाता था। उर ही लगान इकट्ठा करना, लोगों को दंडित करना, झगड़े निपटाना, तालाब व मंदिरों की देखरेख करना आदि काम करते थे। दक्षिण भारत की उन्नति में मंदिरों की क्या भूमिका थी? दक्षिण भारत की आर्थिक उन्नति में मंदिरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। राजाओं और सामंतों द्वारा अपने वंश की प्रतिष्ठा के बढ़ाने के लिए विशाल अलंकृत मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इन मंदिरों में बड़े बड़े लगान मुक्त गांव प्राप्त होते थे। धीरे धीरे इन मंदिरों की संपत्ति बढ़ती गई। मंदिरों की व्यवस्था करने वाली समिति ने यह धन व्यापार, व्यवसाय और उद्योग में लगाया। इतना ही नहीं, मंदिर द्वारा बड़े पैमाने पर ब्याज पर ऋण दिया जाने लगा। विशाल मंदिरों के निर्माण में बड़ी संख्या में मजदूर, कारीगर, व्यापारी, व्यवसायी और ब्राह्मण एक जगह एकत्रित होने लगे, जिससे बड़ी संख्या में नए शहर बसे। अगला प्रश्न है,
भक्त संतों के कारण स्थानीय भाषा का विकास किस प्रकार हुआ? भक्त संतों का उद्देश्य समाज के लोगों को जागृत करना था। वे अपने गीत आम लोगों की भाषा में लिखते थे, जिससे कि आम जनता उनके संदेशों को सरलता व सहजता से समझ सके व ग्रहण कर सके। इनके प्रभाव से कई स्थानीय भाषाओं और लोक साहित्य का विकास हुआ। इस काल में दक्षिण में तमिल, तेलुगु व कन्नड़ तथा उत्तर में गुजराती व हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप में रची गई रचनाएं काफी संख्या में मिलती हैं। तमिल, तेलुगु व कन्नड़ तथा उत्तर में गुजराती व हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप में रची रचनाएं काफी संख्या में मिलती हैं। अगला प्रश्न है 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी में आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए? इस समय सबसे बड़ा परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में हुआ। यह था लगान वसूली के तरीके का बदलना। गुप्त काल में लगान पर राजा का अधिकार होता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई। इस समय तक राजाओं द्वारा ब्राह्मणों व विद्वानों को भूमि दान में देने की परंपरा व्यापक हो चुकी थी। भू क्षेत्रों से प्राप्त आय के बड़े भाग पर उसके स्वामी का अधिकार होता था और एक छोटा हिस्सा ही राजा को मिल पाता था। भूपति इतने संपन्न हो गए थे कि वे स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगे। वे अपनी सेना रखने लगे थे। पहले लगान राजा के नाम पर वसूल किया जाता था, अब लगान सामंतों व भूस्वामियों के नाम से वसूल किया जाने लगा। इसी कारण अब राजा और किसानों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं रह गया था। बच्चों, इस प्रकार इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। ठीक है, बाय।